नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो जो है ना आपको एग्जामिनेशन की सफलता दिलाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बिहार के पहला गवर्नर कौन था? बिहार के पहला गवर्नर कौन था? तो जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले गवर्नर थे। ध्यान में रखिएगा, वे देश के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। स्वतंत्रता के पश्चात वे देश के दूसरे कृषि मंत्री भी बने थे। स्वतंत्रता जब मिला था तो देश के दूसरे कृषि मंत्री भी बने थे। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले गवर्नर थे। वे देश के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात, देश जब स्वतंत्रता मिला देश को, तो दूसरे कृषि मंत्री बनाए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार गौरव बिहार गौरव का पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बिहार गौरव का पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सिटी कंठ को किया गया था। किसको किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिटी कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं की चर्चा कर लिया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला, पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में है। बिहार में जो पान अनुसंधान केंद्र है वो इस्लामपुर में है, ये बिल्कुल सत्य है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, तो बिल्कुल मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में है, बिल्कुल सत्य है। और तीसरा है, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है, यह बिल्कुल सत्य है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेगूसराय में है। उपर्युक्त में से तीनों कथन सत्य है दोस्तों। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक भी नहीं मिला, तो ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर? सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण कब हुआ था? गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण किया था वो 18वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 18वीं शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। गया जिले में स्थित विष्णुपद जो मंदिर है वह 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्लियर हो गया होगा। विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्हीं के द्वारा ये विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर? यह मंदिर जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। यह जो विष्णुपद मंदिर है यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। यह जो विष्णुपद मंदिर है यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। किसने बनवाया था? इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। क्लियर? 18वीं शताब्दी के अंत में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के किस जिले में सैनिक शासन लागू किया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1857 की संग्राम जो हुआ था उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के किस जिले में सैनिक शासन लागू किया था? तो बिहार के किस जिला में सैनिक शासन लागू किया था दोस्तों? तो पटना में किया था, सारण में किया था, चंपारण में किया था, तिरहुत में किया था। इन सभी जगहों पर जो है क्या कर दिया था? सैनिक शासन लागू किया था। क्लियर? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? तो 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पटना, सारण, चंपारण, तिरहुत आदि जिलों में जो है सैनिक शासन लागू कर दिया था। क्लियर? तो याद रखिएगा, पटना, सारण, चंपारण, तिरहुत में जो है सैनिक शासन लागू किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुआ है दोस्तों। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है अरबी भाषा से हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर
बिहार के राजगीर पर परगना हो जाएगा, ये परगना है, ये राजगीर परगना है, ये दोनों सटा के रखिएगा, परगना लिख रहा है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। 1857 के जो क्रांति चल रहा था उस समय जो है राजगीर परगना का जो कौन सा स्थानीय नेता थे जो कि अपने आप को जो है राजा घोषित किया था। तो अपने आप को जो राजा घोषित किया था वो हैदर अली खान थे दोस्तों। कौन थे? हैदर अली खान थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? बिहार के राजगीर परगना में, किसमें? राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे हैदर अली खान, जो कि 1857 के क्रांति में स्वयं को राजा घोषित किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि बिहार में 1857 के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो कंपनी का जो सहायता किया था कंपनी को, वो कौन किया था? बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान बात हो रहा है कि किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता किया था। तो हथुआ का किया था, पंडोल का किया था एवं बेतिया का किया था। ये तीनों जगहों का जो जमींदार थे वो कंपनी को सहायता किया था, हथुआ, बेतिया और पंडोल। क्लियर? तो उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। तो हथुआ, बेतिया, पंडोल आदि जमींदारों ने क्या किया था? कंपनी को सहायता किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकरघा तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु चिन्हित पर्यटन स्थल में कौन शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि हथकरघा तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु चिन्हित जो पर्यटन स्थल है उसमें कौन शामिल नहीं है? क्लियर? तो कौन शामिल नहीं है? तो देखते हैं कि हथकरघा और हस्तशिल्प का जो विकास है तो चिन्हित पर्यटन स्थल है वह कौन कौन है, तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन नहीं होगा। तो पहले नाथनगर को रखा है, राटी को रखा गया है, जितवानपुर को रखा गया है, देहटा को रखा गया है, पत्थर कट्टाभी को रखा गया है एवं नेपुरा को रखा गया है। इन सभी को क्या क्या है? रखा गया है किसमें? हथकरघा तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु चिन्हित पर्यटन स्थल में। जबकि तारडी को जो है नहीं रखा गया है, ये तारडी को नहीं रखा गया, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तारडी हो जाएगा। किसको किसको रखा गया है? नाथनगर को रखा गया है, नाथनगर रख लीजिएगा, राटी रख लीजिएगा, ये सब अलग अलग है। जितवानपुर रख लीजिएगा, देहटा रख लीजिएगा और निपुरा रख लीजिएगा। ये सभी जो है हथकरघा तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु चिन्हित पर्यटन स्थल है। क्लियर हो गया होगा? पत्थर कट्टी को भी रखा गया है, ये पत्थर कट्टी है। क्लियर? इसको भी हथकरघा तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु चिन्हित पर्यटन स्थल रखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान की रचना को मैथिली भाषा का आरंभ माना जाता है? किस विद्वान की रचना को मैथिली भाषा का आरंभ माना जाता है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर को। किसको माना जाता है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना को जो है मैथिली भाषा का आरंभ माना जाता है। क्लियर? तो ज्योतिश्वर ठाकुर जो थे इसकी रचना क्या थे? वर्ण रत्नाकर थे। क्लियर? ये मिथिलांचल क्षेत्र की भाषा थी। ये जो भाषा थी मैथिली भाषा, ये मिथिलांचल क्षेत्र की भाषा थी, जो कि इसका रचना वर्ण रत्नाकर से माना जाता है। ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर, उसी से मैथिली भाषा का जो आरंभ माना जाता है। क्लियर? तो मैथिली भाषा का आरंभ किससे माना जाता है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई? तो
बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, जबकि वर्तमान में जो बिहार क्रिकेट संघ की जो मुख्यालय है वो पटना में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो ये चाइना में है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सी लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर भाषा सी लैंग्वेज है, उसको विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डेनिस रिची को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डेनिस रिची को दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कहता है किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी? कौन सा संविधान संशोधन हुआ जो कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है? तो मौलिक अधिकार पर जो वरीयता दिया गया था वो 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्लियर? जबकि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और इसके पहले भी जो थे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही थे। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था 1921 ईस्वी में किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया था। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है सर्वप्रथम अंकित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि किनके सिक्कों पर जो है, किनके सिक्का ऐसा चला था जो कि बगदाद के अंतिम खलीफा जो हुए उसका नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह का जो सिक्का था, इन्हीं के सिक्के पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। क्लियर? अलाउद्दीन मसूद शाह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? कौन सा जो कर होता है ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कर जो है ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायत के जो द्वारा लगाया जाता है, स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है, स्थानीय जो मेला होता है, आप देखे होंगे गांव घर में जब रहते हैं तो स्थानीय मेला लगता है, तो स्थानीय मेला में जो कर लगाता है वो ग्राम पंचायत लगाता है। कौन लगाता है? ग्राम पंचायत लगाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा फूल कौन है? संसार का सबसे छोटा फूल जो है कौन है? तो संसार का सबसे छोटा फूल की चर्चा कर रहा है। तो संसार का सबसे छोटा फूल कौन है? तो संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बुल्फिया। क्लियर? तो संसार का सबसे छोटा फूल जो है बुल्फिया है, जबकि सबसे बड़ा फूल की अगर चर्चा करेगा तो रिफलेसिया होता है। क्या होता है? रिफलेसिया होता है। रिफलेसिया, क्लियर? तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रिफलेसिया होता है और सबसे छोटा फूल जो होता है बुल्फिया होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुआ है
यूएसएसआर के सहयोग से हुआ है, अर्थात रसिया के सहयोग से हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन देखते हैं। पहला कथन है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना जो मुंबई में स्थापित किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। कह रहा है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल सत्य था दोस्तों। क्लियर। दूसरा है कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में खोला गया था। ये बिल्कुल सत्य है। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना खोला गया था वो मद्रास में खोला गया था। क्लियर। तीसरा है, वेदांता कंपनी जर्मनी की सहायता से बना है। तो वेदांता जो कंपनी है वो जर्मनी की सहायता से बना है। ये बिल्कुल सत्य है। ये उपर्युक्त में से तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली मिरर का प्रकाशन स्थल कहाँ है? ये प्रकाशन स्थल है, देखिए सही कर लीजिएगा आप लोग। ये प्रकाशन स्थल हो जाएगा, प्रकाशन स्थल। डेली मिरर का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो डेली मिरर का जो प्रकाशन स्थल है वो लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मिरर कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन से प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था? तो हर्षवर्धन को जब हराया था, किसको हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो उन्होंने जो है परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसका उपाधि धारण किया था? परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और हरा करके जो है परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपना शरीर त्याग किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर के अपना शरीर त्याग किया था दोस्तों? तो ये तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लिया था। किस में लिया था? तुंगभद्रा नदी में ले लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अमोघ वर्ष जो है किस नदी में जल समाधि लेकर के अपना शरीर त्याग किया था? तो तुंगभद्रा नदी में शरीर त्याग किया था। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? पहला जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ 2023 में, पहला की बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। पहला जब जो भी क्वेश्चन में आ जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो 2023 में हुआ वो कहाँ संपन्न हुआ? तो न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ, जो कि अमेरिका में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम जो थी वो श्रीमती राम प्यारी देवी थी। क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी देवी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था। बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। पटना के बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं राम प्यारी देवी की वीरगाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? पोखरण द्वितीय जो परीक्षण हुआ वह कब किया गया था? तो 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण द्वितीय की घटना घटित हुआ था। और पोखरण द्वितीय जो है राजस्थान के पोखरण में पड़ता है, जो कि शक्ति द्वितीय के नाम से परीक्षण किया गया था। किसके नाम से परीक्षण किया गया था? पोखरण द्वितीय की जो परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 ईस्वी को हुआ था। शक्ति द्वितीय के नाम से परीक्षण हुआ था। शक्ति द्वितीय के नाम से परीक्षण हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि पहला जो पोखरण जो परीक्षण किया गया था वो पोखरण 1 का परीक्षण हुआ था और वो 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
WTO का स्थापना कब हुआ? WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। WTO का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन। क्लियर? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी की इसका स्थापना हुआ था। यह संस्था जो है विश्व व्यापार को विनियमित करने का कार्य करता है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में व्यापारिक समझौते के लिए साझा मंच करता है। इसका मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जो होता है हर 2 वर्ष में होता है। इसका मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जो होता है हर 2 वर्ष में होता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। क्लियर? जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र भारतीय जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड की उपाधि दिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा कि वह एकमात्र भारतीय था जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड की उपाधि दिया था। तो ग्रेट ब्रिटेन ने जो लॉर्ड का उपाधि दिया था वह एकमात्र जो भारतीय थे वो स्वराज्यपाल थे। कौन थे? स्वराज्यपाल थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? वह एकमात्र भारतीय जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड की उपाधि दिया था वो स्वराज्यपाल था। कौन था? स्वराज्यपाल को लॉर्ड की उपाधि दिया था। ये लॉर्ड का जो उपाधि दिया था स्वराज्यपाल को दिया था। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1961 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मिस्र के नेता कर्नल नासिर एवं यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो के सहयोग से इसका स्थापना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना 1961 में किया था। क्लियर हो गया होगा? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मिस्र के नेता कर्नल नासिर एवं यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना 1961 ईस्वी में किया था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का, देखिए ये अंतिम क्वेश्चन आ गया, कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, ध्यान रखिएगा। 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त मंत्र वर्णित है। 10वां मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त मंत्र का वर्णन है, जिसमें शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। क्लियर हो गया होगा? जिसमें शूद्रों का जो उल्लेख किया गया है, प्रथम बार जो शूद्रों का उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है, जिसको पुरुष सूक्त मंत्र के नाम से जाना गया है। क्लियर? जबकि 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन हुआ है। 7वां मंडल में क्या हुआ है? 10 राग युद्ध का वर्णन हुआ है। जबकि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन हुआ है। क्लियर? तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र में सूर्य देवता सोम को समर्पित है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जब ध्यान में रखिएगा तो आपको एक एक क्वेश्चन जो है आपको आंसर सही होगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।